Hello bachcho, let's see this question. Question says that the heat of combustion of carbon to carbon dioxide is minus 393.5 kilojoule per mole. The heat exchange in the formation of 35.2 gram of CO2 from carbon and oxygen gas. यानी कि देखो कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स CO2 गैस. ओके, वो ये कह रहा है कि एक मोल कार्बन का एक मोल कंबस्शन, अगर हम कार्बन के एक मोल को जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमें कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलती ही है, साथ में हमें एनर्जी मिलती है कितनी, -393.5 किलो जूल पर मोल. इतनी एनर्जी हमें मिलती है पर मोल, यानी कि एक मोल के लिए. ठीक है, अब मैं इसको ऐसे भी तो समझ सकता हूँ, मैं इसी चीज को ऐसे भी तो समझ सकता हूँ कि कार्बन जो सॉलिड है वो 1 मोल लिया जा रहा है. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी 1 मोल बन रही है. तो मैं ये भी समझ सकता हूं कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी तो एक मोल है, ये भी तो एक मोल है. 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन में 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन, जो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, जो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है, यानी कि एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो हो रही है -393.5 किलो जूल. और वो कह रहा है कि अगर मान लो 44 ग्राम के बजाय 35.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनी होती कार्बन से, तो कितनी एनर्जी एक्सचेंज होती. तो भाई 1 ग्राम के लिए कितनी होती वो यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे. -393.5 डिवाइड बाय 44, और पूछा कितना है 35.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हो जाएगा -393.5 डिवाइड बाय 44 इंटू 35. तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -315 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी कितने में, 35.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन में. जाहिर सी बात है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन पर -393 यानी कि 393.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है, तो 35.2 पे तो कम ही होगी, तो वो रिलीज हो रही है 315. माइनस का साइन मतलब ये होता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है. ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट नहीं, सेकंड, यस, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट. ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट. ऑप्शन 1 second, not option second, option, sorry, my mistake, option third is correct. Option third is correct, -315 kilojoule. Option second is not correct because it is -3.15. Option third is correct because it is actually -315, 315 kilojoule. Option 4 cannot be the answer because it is endothermic. It is showing it is endothermic. No, it is exothermic. So option third is the correct answer. Hope you understood it well. Good luck.